नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 6-7 विषय गणित कार्यपत्रक 92 की 92 कार्यपत्रक भिन्नों की तुलना और उन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने से संबंधित है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित भिन्नों को शब्दों में लिखते हुए शब्द संख्या रेखा पे आपको दर्शाना है। तो सबसे पहले आप शब्दों में लिखेंगे, जैसे 3/4, 2/1/2। इसको आप संख्या रेखा पे दर्शाएंगे। जैसे नीचे हर के रूप में 4 है, यानी 0 से 1 के बीच में टोटल 4 भाग होंगे। तो 4 में से कितना भाग? 3 नंबर भाग, तो 3 पे ये हो जाएगा। इसी तरह अगले में 2 पूरे भाग है और 1 है जिसके 2 और 3 के बीच में 2 भाग है, 2 में से 1 भाग दर्शाया गया है। तो इस तरह से आपको यहाँ दर्शाना है। फिर आपको छोटे बड़े और बराबर की चिन्ह का प्रयोग करना है। तो ये भिन्न 2/4 छोटी होगी 3/4 से, 3/5 छोटी होगी 2/3 से, 3/5 छोटी होगी 4/5 से, और 4/8 और 1/2 बराबर होगी। इसको काटने पर 1/2 ही आएगा, इसलिए दोनों भिन्नें बराबर होगी। फिर अगले प्रश्न में 4 तुल्य भिन्नें लिखनी है। जैसे 3/4 की तुल्य भिन्न लिखनी होगी 6/8, यानी इस अंश और हर को 2 से गुणा करने पर 6/8 प्राप्त होगा। 3 से गुणा करने पर 9/12 होगा। फिर अगली 12/14 होगी, 15/20 होगी। इस तरह से अगले के भी आपको तुल्य भिन्नें लिखनी है। फिर अगले चौथे प्रश्न में आपको भिन्नों को संख्या रेखा पे दर्शाना है। 3/4 को ऐसे दर्शाएंगे, 3/5 यहाँ आ जाएगा। इस तरह से संख्या रेखा बनानी है। 9/8 यहाँ आएगा, फिर 2/3 को यहाँ दर्शाएंगे। इस तरह से आपको संख्या रेखा बना करके उसको प्रदर्शित करना है। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक 93 की 93 पर भिन्नों को सरलतम रूप में लिखना है। जैसे यहाँ पे भिन्न 3/21 दी गई है, 3 का भाग दोनों में दिया गया, 1/7 इसका सरलतम रूप हो गया। इसी तरह 11/55 में 11 का भाग देने पर 1/5 प्राप्त होगा। 15/75 में 15 का दोनों में 15 का भाग देने पर 1/5 होगा। सरलतम रूप में प्राप्त करने के लिए दोनों संख्याओं में समान संख्या का भाग दिया जाता है। जैसे 4/25 में किसी संख्या का नहीं जाता है, केवल एक का ही जाएगा, यानी वही होगा सरलतम रूप। फिर 12/72 के अंदर 12 का भाग देने पर 1/6 प्राप्त होगा। 16/64 में 16 का दोनों में भाग देने पर 1/4 होगा। फिर अगली वापस वही छोटे बड़े बराबर चिन्ह का प्रयोग करना है। यहाँ पे हो जाएगा 1/6 छोटी है 6/12 से, 4/28 छोटी है 4/12 से, 3/4 बड़ी है 2/6 से, 2/3 बड़ी है 2/4 से, फिर 4/5 छोटी है 5/5 से, 4/25 छोटी है 4/11 से। इस तरह से लिखेंगे। फिर तीसरे प्रश्न में आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है। यहाँ पे भिन्न दी गई है। यदि किसी भी भिन्न का सभी भिन्नों का हर समान हो, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे 7 7 7 सभी का दिया गया है। हर समान होने पर वह भिन्न बड़ी होती है जिसका अंश बड़ा होता है, यानी 7/7 सबसे बड़ी होगी, उससे छोटी 5/7 होगी, उससे छोटी 4/7 होगी, उससे छोटी 2/7 और उससे छोटी 1/7, यानी सबसे छोटी 1/7, 2/4। इस तरह से हो जाएगा आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में, और अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में विपरीत। इसी से को आपको पीछे वाली को आगे ले आना है, क्रम को बदल देना है। फिर दूसरे प्रश्न में अंश समान दिया गया है, तो एक नियम ये होता है कि किसी भी भिन्नों का अंश समान होने पर वह भिन्न बड़ी होती है जिसका अंश सबसे छोटा हो। तो यहाँ पे अंश सबसे छोटा 3 का है, तो 11/3 सबसे बड़ी होगी, जिसको अंत में लिखेंगे। फिर 11/5 उससे छोटी होगी, फिर 11/11 आएगी, 11/13, 11/18। इस तरह से आपको लिखना है। दोनों को आरोही और अवरोही क्रम में लिखेंगे। फिर चौथे प्रश्न में आपको तुलना करनी है और बताना है भिन्न कौन सी बड़ी है। 4/5 और 5/6 में से 5/6 बड़ी है और यहाँ पे 4/30 बड़ी है। फिर बात करते हैं भिन्न संख्याओं और दशमलव संख्याओं की समझ विकसित करने से संबंधित है। यहाँ पे ऊपर कुछ दशमलव संख्या दी गई है जिसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। 0.5 दिया गया है, तो 0.5 को यहाँ पे दर्शाएंगे, 1.9 को यहाँ पे, 2.5 को यहाँ पे, 1.6 यहाँ पे आएगा और 3.7 यहाँ पे आएगा। इस तरह से संख्या रेखा पे लिखेंगे। फिर अगले प्रश्न में आपको सैकड़ा, दाई, इकाई, दशांश, शतांश और सहस्त्रांश लिखना है। जैसे 35.830 के अंतर्गत सैकड़ा कोई नहीं है, दाई 30 होगी, इकाई 5 होगी, दशांश 8/10 होगा, 3/100 शतांश होगा और सहस्त्रांश 0 होगा, 0/1000, 1000 का भाग 0 में 0 के बराबर होगा। फिर इसी तरह इसका 18.302 का, फिर यहाँ पे 515.160 यानी 5 सैकड़ा होगा, 10 दाई होगी, 5 इकाई होगी। इस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से आपको इस सारणी को पूर्ति करनी है। अगले प्रश्न में दशमलव रूप में लिखना है। अलग अलग दी गई है, इनको जोड़ करके दशमलव रूप में लिखना है, फिर इसको शब्दों में लिखना है। जैसे 90 + 5 95 हो गई, 95। फिर दशांश यानी 0.1 आ जाएगा और शतांश 1 हो गया, तो हो जाएगा 95.011, या शून्य नहीं आएगा, तो इस तरह से हो जाएगा 95.11। फिर अगले में होगा 0.763, तो इसको 10 शब्दों में लिखेंगे। इस तरह से सभी को आपको शब्दों में लिखना है। फिर अगले चौथे प्रश्न में निम्नलिखित को दशमलव रूप में व्यक्त करना है। जैसे 4 सही 3/2 को आपको दशमलव रूप में लिखना है। इसको सरल भिन्न में बदलने पर 11/2 हो जाएगा। फिर 2 का 11 में भाग देने पर 5.5 हो जाएगा। इसी तरह ये 2.6 हो जाएगा। यहाँ पे
इस तरह से 0.77 हो जाएगा, 1.88 हो जाएगा, 5.66 और 4.4 हो जाएगा। इस तरह से आपको दशमलव में लिखना होगा। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक 95 की, जिसमें कौन सी संख्या बड़ी है। जैसे दशमलव की संख्या लिखेगी है 1 दशमलव या 1.09, 1.099, 1.9, तो इस तरह से ये लिखी गई है। तो आपको इनमें सबसे बड़ी संख्या होगी 1.9 वाली। फिर इसी तरह 50.69 दिया गया है, यहाँ पे 506.3 है, 5.063 दिया गया, तो इसमें सबसे बड़ी होगी 506.3, यहाँ हो जाएगी 18.3, यहाँ हो जाएगा 0.7, यहाँ हो जाएगी 281.9। फिर अगले में बड़ी कौन सी है उस चिन्ह को लगाना। जैसे ये बड़ी होगी, इसमें ये बड़ी होगी, ये दोनों बराबर हैं, इसमें ये बड़ी होगी, इसमें 75.75 बड़ी होगी, और यहाँ पे दोनों बराबर है। फिर इसी तरह अगले में भिन्न दी गई है, भिन्नों को दशमलव में बदलना है, फिर इसका आरोही क्रम में लिखना है इसमें। तो इस तरह से आपको आरोही क्रम में लिखना है। यहाँ पे सत्य असत्य कथन आपको करेक्ट करना है। फिर अगले 96 की बात करते हैं। 96 के अंतर्गत आपको योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दशमलव संख्याओं को जोड़ना है, जोड़ने पर ये प्राप्त होगा, इनको जोड़ने पर ये होगा। दशमलव संख्या की जोड़ में ध्यान रखना ये बात यह है, जिनका दशमलव आया उसको एक सीध में रखते हुए आपको जोड़ना है, पीछे वालों को बाकी वालों को मतलब हाथ से लगाते वक्त वही नियम जोड़ का लगाना है, बाकी इस तरह से जोड़ेंगे। यहाँ पे आपको घटाना है। दूसरे प्रश्न में 20.35 में से 18.53 घटाने पर 1.82 रुपये रहेंगे। इस तरह से सभी को घटाते हुए इसको लिखना है। फिर तीसरे प्रश्न में आपको, जैसे रसीद ने 35.75 रुपये में गणित की और 32.60 रुपये में विज्ञान की पुस्तक खरीदी, कुल खर्च किया गया धन कितना है, तो दोनों आपको धन जोड़ेंगे, तो टोटल हो जाएगा 68.35। इस तरह से अगले में भी जोड़ होगी, कुल यात्रा कितनी देगी, उन तीनों यात्राओं को जोड़ेंगे। फिर अगले में आपको, जैसे राजू की एक पुस्तक का मूल्य ये था, दुकानदार 50 रुपये दिए, दुकानदार उसको वापस कितने करेगा, यानी 50 में से इतने पुस्तक के लगते हैं तो घटाएंगे, और पीछे रहेंगे 14.35 वापस देगा। तो इस तरह से इस कार्यपत्रक के ऊपर कार्य करना है। इसके बाद आता है ओसीआर आधारित आकलन नंबर, जो कि इस कार्यपत्रक के उपरांत आएगा। तो सबसे पहला 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी ये, 1 नंबर राइट करेंगे इसमें, 2 नंबर में ये राइट होगा, फिर 3 नंबर प्रश्न में राइट होगा 4 नंबर 8000, 4 नंबर में हो जाएगा 1 नंबर कॉलम राइट। फिर 5 नंबर में तुल्य भिन्न आपको कौन सी, तो 22/12 हो जाएगी, या सरलतम रूप 1/6 होगा। 7वें प्रश्न में सबसे छोटी दशमलव संख्या कौन सी है, तो ये हो जाएगी। फिर -49 का प्रवर्ती हो जाएगा -48। फिर यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी, जिसका 57 कम हो तो 86,475 बनेगी। यहाँ हो जाएगा सबसे छोटी संख्या -988। तो इस तरह से ओसीआर आधारित आकलन पर कार्य करना है। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।